हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था इनकैंडेसेंट लैम्प के बारे में, देख लिया था, उसकी डिटेलिंग पढ़ ली थी। अब उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, कि जो आपका इनकैंडेसेंट लैम्प होता है उसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है। क्लियर? ठीक है, तो आज हम लोग उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए आपका ये सिंपल सा आपका क्या है, एक इनकैंडेसेंट लैम्प है। आपने देखा होगा बल्ब। ठीक है, ये देखिए जो ये आपका ये ब्लू कलर वाला ये आखिर आप टंगस्टन फिलामेंट है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ये दो वायर ऐसे निकले हुए हैं, ये क्या है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई जाता है यहाँ से कॉन्टैक्ट वायर है, यहाँ से अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं। क्लियर? और ये क्या है कि ये सपोर्ट वायर है जिसको सपोर्ट करके रखता है। ठीक है, नहीं तो अगर सपोर्ट नहीं देंगे तो ये टूट जाएगा। ठीक है, और आप देखिए इस तरीके से इंसुलेशन है, इलेक्ट्रिकल फुट रेजिस्टेंस है। ये पूरा का पूरा है ग्लास बल्ब के अंदर रहता है, तो इसको ग्लास बल्ब बोलते हैं। और इसके अंदर अपना क्या होता है, इनर्ट गैस होता है। ये आपका टंगस्टन फिलामेंट है। ठीक है, टंगस्टन फिलामेंट है। ये वाला जो पार्ट है कॉन्टैक्ट वायर है। ये कॉन्टैक्ट वायर है जो टंगस्टन के दोनों एंड से जुड़ा है, और यहीं से अपन अपने टंगस्टन को इलेक्ट्रिकल सप्लाई मिलती है, जो कि यहाँ से हम लोग देते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग देते हैं, तो देन इलेक्ट्रिकल सप्लाई इसके दोनों छोर पे पहुँचती है, तो देन ये क्या होता है, हीटेड होने लगता है। ठीक है, तो ये आपका टंगस्टन फिलामेंट है, कॉन्टैक्ट वायर है। ये जो है ये ग्लास माउंट, ये ग्लास का बना हुआ रहता है और इसके सपोर्ट के काम में आता है। इस फिलामेंट को देखिए, इस ग्लास माउंट और सपोर्ट है। ठीक है, तो इससे हम लोग फिलामेंट को क्या करते हैं, सपोर्ट देते हैं। ठीक है, ये जो इस तरीके से निकल के आया, ये कॉन्टैक्ट वायर है, इधर आपका इंसुलेशन है, और ये जो नीचे दिख रहा है ब्लैक कलर का, ये है इलेक्ट्रिकल फुट रेजिस्टेंस। ठीक है, उसी तरीके से ये देखिए, ये जो ये और ये आपका क्या है, दोनों कॉन्टैक्ट वायर है, और यहीं से अपन इस फिलामेंट के अंदर अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं। ठीक है, और ये जो है आपका सपोर्ट वायर है। ये जो है आपका सपोर्ट वायर है। ठीक है, देखते हैं आप इसमें ये सपोर्ट वायर के बारे में। ठीक है, ये आपका क्या है, ये सपोर्ट वायर है। क्लियर है? देखिए आप लोग, सिंपल सा मैं आपको ये इनकैंडेसेंट लैंप है, इनकैंडेसेंट लैंप है। ठीक है, देखिए आप लोग, बिल्कुल यही कंस्ट्रक्शन है। अगर आपके घर में इस तरीके का बल्ब हो तो यही कंस्ट्रक्शन आता है। ये देखिए, ये इस तरीके से ये जो दिख रहा है, ये जो दो दिख रहा है, ये क्या है कि यहाँ से अपन इलेक्ट्रिकल कनेक्शन देते हैं, यहाँ से अपन सप्लाई देते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ये फिलामेंट है, फिलामेंट है, और जहाँ अपन नीचे से सप्लाई आती है, और जो फिलामेंट के दोनों एंड से इस तरीके का ये जो आपका कॉन्टैक्ट वायर है वो जुड़ा हुआ है, और बीच में ये ग्लास माउंट सपोर्ट है, और वहाँ से तीन ऐसी तारें निकली हुई हैं जो कि फिलामेंट को क्या करती है, सपोर्ट करती है। और पूरा का पूरा ये जो है ये ग्लास के अंदर है, ये ग्लास के अंदर है, और इसी ग्लास के अंदर आपका क्या है, इनर्ट गैस क्या है, फिल्डेड होता है, इनर्ट गैस फिल्डेड होता है। और ये जो टंगस्टन है, ये जो फिलामेंट है, ये टंगस्टन मटेरियल का बना हुआ रहता है। ठीक है, क्लियर? और देखिए कि इसके दोनों जो टंगस्टन का दो छोर है, दोनों छोर पे इस तरह के कॉन्टैक्ट वायर अटैच है, और नीचे से आपका इलेक्ट्रिकल सप्लाई जाती है यहाँ से। ये देखिए दो इस तरीके से उभरे। ठीक है, इसको अपन होल्डर में जब सेट करते हैं तो होल्डर में दो पिन होते हैं, दोनों इसको टच करते हैं, तो मेरी यहाँ से इलेक्ट्रिकल सप्लाई जाती है इस कॉन्टैक्ट वायर के थ्रू, और अपने टंगस्टन पे मिलती है। ठीक है, ठीक है, तो सेम उसी तरीके का है। ठीक है, उसी तरीके से है, ये ग्लास का बल्ब है, इसके अंदर इनर्ट गैसेज होता है, ये टंगस्टन फिलामेंट होता है। ठीक है, ये आपका कॉन्टैक्ट वायर है दोनों साइड में, इसी के थ्रू सप्लाई जब जाती है तो फिलामेंट पे अपने क्या कहते हैं, सप्लाई मिलती है, और फिलामेंट ग्लो होने लगता है। ठीक है, ये जो है आपने देखा होगा, ये ग्लास माउंट और सपोर्ट है। देखिए यहाँ पे ये जो ग्लास माउंट और सपोर्ट बीच में जो दिख रहा है, ठीक है, उसको ग्लास माउंट और सपोर्ट बोलते हैं। ये आपका कॉन्टैक्ट वायर है, इंसुलेशन है, ये इलेक्ट्रिकल फुट रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये आपका कॉन्टैक्ट वायर है, ये सपोर्ट वायर है। ठीक है, यही है इनकैंडेसेंट लैंप, यही है इनकैंडेसेंट लैंप। अब 1 by 1 करके सबके बारे में मैं डिस्क्राइब करवा देता हूँ कि एग्जाम्स में आता है, तो इन सबके बारे में आपको उसी तरीके से लिखना है। देखिए यहाँ, द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इनकैंडेसेंट लैम्प कैन बी डन बाय यूजिंग डिफरेंट पार्ट। ठीक है, ये इनकैंडेसेंट लैंप है ना, इस डिफरेंट पार्ट्स को मिला के बनाया जाता है। जैसे आपका ग्लास बल्ब हो गया, इनर्ट गैसेज हो गया। ठीक है, तो देखिए वही चीज बोलेगा, लैम्प कैन बी डन बाय यूजिंग डिफरेंट पार्ट्स लाइक ए ग्लास बल्ब। ठीक है, लाइक ये आपका ये ग्लास बल्ब हो गया। ठीक है, इनर्ट गैस हो गया, इनर्ट गैस इसलिए यूज करते हैं कि फिलामेंट का वेपोराइजेशन नहीं हो, वाष्पीकरण नहीं हो।
ठीक है। टंगस्टन फिलामेंट, ठीक है, ये फिलामेंट ही तो हीटेड होता है और यही हीटेड होकर क्या करता है, ब्राइटनेस देता है। क्लियर। टंगस्टन फिलामेंट, कॉन्टेक्ट वायर टू फुट, ये आपका कॉन्टेक्ट वायर टू फुट, ठीक है, कॉन्टेक्ट वायर टू फुट, कॉन्टेक्ट वायर टू बेस, ठीक है, ये आपका कॉन्टेक्ट वायर टू आपका बेस, ठीक है, सपोर्ट वायर, ठीक है, इस तरीके से अपन इसको बोल सकते हैं, ये आपका क्या है, सपोर्ट वायर है, ठीक है, ग्लास को सपोर्ट करता है। ग्लास माउंट और सपोर्ट, ये आपको दिख रहा होगा, ये ग्लास माउंट या सपोर्ट है जो कि फिलामेंट के सपोर्ट के लिए बनाया जाता है। बेस कॉन्टैक्ट वायर, ठीक है, बेस कॉन्टैक्ट वायर, ठीक है, आपका इंसुलेशन, ये हो गया इंसुलेशन, एंड इलेक्ट्रिकल फुट कॉन्टैक्ट, और इलेक्ट्रिकल फुट कॉन्टैक्ट हो गया, ठीक है। तो वन बाई वन करके जितने पार्ट्स हैं ना, सबके बारे में वन बाई वन करके मैं डिस्क्राइब करवा देता हूँ, लिखवा देता हूँ कि एग्जाम्स में आएगा, तो आपको इसी तरीके से क्या करना है, इसको डील करना है, इसी तरीके से आपको लिखना है। ओके, आगे देखिए, इसमें एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। जी, चलिए आगे देखते हैं। अब वन बाई वन करके हम लोग देख लेते हैं। पहला है ग्लास बल्ब, ठीक है। एन इनकैंडेसेंट लैम्प हैज ए ग्लास इनक्लोजर इंक्लूडिंग ए टंगस्टन फिलामेंट। तो ये जो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ना, ग्लास के अंदर कवर्ड, ग्लास के अंदर कैद होता है, इंक्लूडिंग टंगस्टन। इस ग्लास के अंदर इसलिए पैक रखते हैं क्योंकि अंदर, इसके अंदर एक इनर्ट गैस भी रहता है, अगर ये पैक नहीं रहेगा तो इनर्ट गैस उड़ जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका ग्लास बल्ब। ओके, आगे है आपका इनर्ट गैस। द इनर्ट गैस यूज टू फिल द लाइट बल्ब इज। अब इसमें जो इनर्ट गैस यूज होता है इस बल्ब के अंदर, इनकैंडेसेंट लैम्प के अंदर, ठीक है, या आर्गन या तो नाइट्रोजन, ठीक है, इनर्ट गैस में या तो आर्गन फील होगा या नाइट्रोजन फील होगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बन सकता है कि इनकैंडेसेंट लैम्प के अंदर इनर्ट गैस के रूप में हम लोग क्या फील कर रहे हैं, या तो आपका आर्गन होगा या तो आपका नाइट्रोजन होगा। क्यों? टू रिड्यूस द evaporation ऑफ द फिलामेंट। जब हम लोग इनर्ट गैस के रूप में इसमें हम लोग ऑर्गन या नाइट्रोजन जो भी हम लोग फील करते हैं, उससे क्या होगा कि ये जो फिलामेंट का वाष्पीकरण नहीं होता है। जब इसका फिलामेंट का वाष्पीकरण नहीं होगा तो इसकी लाइफ बढ़ जाएगी, ठीक है। सो इट इंक्रीजेज द लाइफ ऑफ द लैम्प बाय प्रिवेंटिंग द फिलामेंट फ्रॉम फॉलिंग टू क्विकली। तो इस तरीके से इनर्ट गैसेस यूज करने से इस फिलामेंट का जो लाइफ है बढ़ जाएगा और ये फिलामेंट जल्दी टूट के नहीं गिरेगा। क्लियर है? ठीक है, आगे देखिए। टंगस्टन फिलामेंट, ये जो फिलामेंट है ना, ये टंगस्टन मटेरियल का बना हुआ रहता है, ठीक है। और टंगस्टन इसलिए यूज करते हैं कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, अगर दूसरा मटेरियल यूज करें तो एक पॉइंट के बाद वो मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये टंगस्टन मटेरियल जो यूज करते हैं इसकी मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई होती है और हीट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। देखिए, द फिलामेंट इन द लैम्प इज द थ्रेड और वायर दैट लाइट्स अप वंस यू टर्न इट ऑन। जैसे ही हम लोग इसमें सप्लाई देते हैं तो ये जो आपका फिलामेंट है ना, एक धागे की तरह दिख रहा है, एक वायर की तरह दिख रहा है, इसमें जैसे ही सप्लाई जाती है ये टर्न, ये क्या हो जाता है, जलने लगता है और उससे लाइट निकलने लगता है, ठीक है। द मटेरियल यूज्ड टू मेक दिस फिलामेंट इज टंगस्टन। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो फिलामेंट है ना वो किस मटेरियल का बना हुआ रहता है, तो वो टंगस्टन मटेरियल का बना हुआ रहता है। वाई? देखिए, मेटल, बिकॉज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस इज वेरी हाई। ये जो टंगस्टन मेटल है ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, बहुत जल्दी मेल्ट नहीं हो जाता है, ठीक है। एंड ऑल्सो हीट रेजिस्टेंट, ठीक है। और ऑल्सो क्या होता है, वो हीट रेजिस्टेंट होता है, हीट को रजिस्ट करता है, हीट का विरोध करता है, ठीक है। ठीक है, आगे इसमें जो और पॉइंट्स हैं उसके बारे में भी अपन देखते हैं। आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब है आपका कॉन्टैक्ट वायर। ये है आपका कॉन्टैक्ट वायर, ये देखिए, ये है कॉन्टैक्ट वायर। और ये इसी कॉन्टैक्ट वायर के थ्रू सप्लाई पहुंचती है इस टंगस्टन फिलामेंट के बाद, तभी ये फिलामेंट
क्या होता है, हीटेड होता है और यहाँ से ब्राइटनेस लाइट निकलने लगती है। ठीक है, तो यही आपका कॉन्टैक्ट वायर जो कि टंगस्टन के दोनों छोर पे क्या है, कनेक्टेड है। क्लियर? तो देखिए कॉन्टैक्ट वायर के बारे में, द बेस ऑफ द बल्ब विथ टू कनेक्शन इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट वायर। अब देखिए यहाँ पे जो बेस ऑफ द बल्ब है, यहाँ दो, पहला कॉन्टैक्ट वायर एंड दूसरा कॉन्टैक्ट वायर, और यही कॉन्टैक्ट वायर इस फिलामेंट से कनेक्टेड होता है। और जैसे ही यहाँ से सप्लाई जाएगी कॉन्टैक्ट वायर से इस फिलामेंट में, तो फिलामेंट क्या होगा, हीटेड हो जाएगा और ब्राइटनेस निकलने लगेगी। ठीक है, द बेस ऑफ द बल्ब विथ टू कनेक्शन इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट वायर विच प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल कनेक्शन टुवर्ड्स द फिलामेंट। तो ये दोनों फिलामेंट जो हैं, ये दोनों जो कॉन्टैक्ट वायर हैं, ये फिलामेंट के दोनों छोरों से कनेक्टेड है। इनका मेन काम क्या है कि इलेक्ट्रिकल कनेक्शन देना। कहाँ पे? फिलामेंट में। तभी तो फिलामेंट जलेगा, तभी तो लाइट निकलेगी। क्लियर? आगे है सपोर्ट वायर। ठीक है, ये है आपका ग्लास माउंट और सपोर्ट। ठीक है, ये जो है आपका सपोर्ट वायर है। ये देखिए सपोर्ट वायर का मेन काम क्या है, ये जो आपका फिलामेंट है ना, बहुत पतले वायर जैसा दिखता है। अगर सपोर्ट नहीं दिया जाएगा तो ये झूल जाएगा। ठीक है, और उसे क्या हो जाएगा, ये गिर जाएगा। ठीक है, गिर जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ये सपोर्ट वायर दिया हुआ रहता है जो इसको होल्ड करके रखता है। ठीक है, टांग के रखता है। क्लियर है? देखिए सपोर्ट वायर, सपोर्ट वायर आर स्मॉल वायर which are connected to the steam to give support to the filament of the lamp। एक लाइन में समझना है कि ये सपोर्ट वायर का मेन काम क्या है, इस फिलामेंट को सपोर्ट करना। ठीक है, फिलामेंट बहुत पतला थ्रेड जैसा होता है, पतला धागा जैसा होता है, वो लटका रहता है, हम लोग सपोर्ट देते हैं। ठीक है, ताकि ये टूटे नहीं तो टूट जाएगा। ठीक है, तो यही है आपका सपोर्ट वायर। क्लियर? आगे देखिए ग्लास माउंट और सपोर्ट। ये देखिए यही तो है आपका ग्लास माउंट और सपोर्ट, और इसी के ऊपर तो आपका सपोर्ट वायर, मतलब ये ग्लास माउंट और जो सपोर्ट है इसी के ऊपर आपका क्या है, ये आपका क्या है, सपोर्ट वायर है। और यही सपोर्ट वायर जो है इस फिलामेंट को टांग के रखता है। ठीक है, तो सपोर्ट वायर को भी तो बेस चाहिए। ठीक है, तो ये ग्लास माउंट के ऊपर जो सपोर्ट वायर रहता है जो फिलामेंट को होल्ड करके रखता है। ठीक है, देखिए ग्लास माउंट और सपोर्ट। इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब्स इंक्लूड ए ग्लास माउंट। ठीक है, इसमें एक ग्लास माउंट होता है। क्यों होता है? दैट इज कनेक्टेड टू द बेस ऑफ द लैप। ठीक है, जो कि इस बेस के साथ कनेक्टेड होता है, लैप के साथ, विच परमिट्स द इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट टू रन थ्रू आउट द एनवेलप विदाउट एयर और गैस लीक। ठीक है, तो ये देखिए incandescent lamp bulbs include a glass mount that is connected to the base of the lamp। ठीक है, ये जो है इस बल्ब के बेस के लैप के साथ कनेक्टेड होता है, which permits, जो परमिशन देता है, अलाउ करता है, the electrical contact to run throughout the envelope। ठीक है, कि जो जो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट है ना, इसमें थ्रू आउट जो इस बल्ब के अंदर क्या हो, रन करे विदाउट एयर और गैस लीकेज। ऐसा नहीं, यहाँ पे अपन इलेक्ट्रिकल कनेक्शन दे रहे हैं ना, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन दे रहे हैं तो इसमें किसी भी तरीके का एयर और गैस का लीकेज हो, जब गैस से निकल जाएगा तो बल्ब ही खत्म हो जाएगा। पूरा का पूरा इसमें क्या हो जाएगा, इनर्ट गैस निकल जाएगा। जब इनर्ट गैस निकल जाएगा तब फिलामेंट टूट के गिर जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा आपका है। आगे इसके जो पॉइंट्स हैं उसके बारे में भी अपन देखते हैं कि क्या है। आगे देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ये है आपका 7वां पॉइंट, इंसुलेशन। इंसुलेशन, अपन कहीं भी इंसुलेशन क्यों करते हैं? इंसुलेशन इसलिए करते हैं ताकि अपन मतलब उसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई नहीं जाए, शॉर्ट सर्किट से बच सके। तो बहुत जगह अपन इंसुलेशन करते हैं, ताकि इंसुलेशन करने से उसमें जो होता है कि अपन उस सरफेस को बैड कंडक्टर बना देते हैं। ठीक है, उस एरिया में अपना जैसे वायर के ऊपर इंसुलेशन किया हुआ रहता है। ठीक है, कि उसको अगर आप टच करो, एक कोटेड होता है, कोई वायर कोटेड होता है, वो इंसुलेशन ही तो होगा। अपन उसको टच करते हैं तो अपने को करंट नहीं लगता। वही वायर अगर नंगा हो तो टच करोगे तो अपन क्या हो जाएगा, उसको अपने को करंट लगेगा। तो इंसुलेशन का मतलब वही हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए इंसुलेशन हो गया ये। द बेस ऑफ द लैम्प इज मेड ऑफ ब्रास। ठीक है, ये जो इसका बेस है ना, इस बल्ब का जो बेस है, ठीक है, ये जो बल्ब का बेस है, ये जो आपको दिख रहा है,
ये बल्ब का जो बेस है वो ब्रास मटेरियल का बना हुआ रहता है, ठीक है, मेड ऑफ ब्रास ओरिजिनली एंड प्रोटेक्टेड विथ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस देखा होगा, हाथ वाथ टूट जाता है तो कैसे प्लास्टर आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस उसको फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है, जब किसी का हाथ पैर टूटता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ठीक है, एंड प्रोटेक्टेड विथ प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड आफ्टर दैट पोर्सिलीन, ठीक है, पोर्सिलीन देखा होगा, पोर्सिलीन के बाद चीनी मिट्टी का आपने बर्तन देखा होगा, ठीक है, तो उसी तरीके से पोर्सिलीन भी आता है कि जो बैड कंडक्टर होता है, ठीक है, क्योंकि चीनी मिट्टी जैसा ही होता है, जैसे आपने कप देखा होगा ना चीनी मिट्टी वाला, उसी तरह पोर्सिलीन आता है क्योंकि बैड कंडक्टर होता है, ठीक है। तो देखिए द बेस ऑफ द लैम्प इज मेड ऑफ ब्रास, जो लैम्प का बेस वो ब्रास मटेरियल का बना हुआ रहता है, ब्रास ओरिजिनली एंड प्रोटेक्टेड विथ प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस से प्रोटेक्ट किया जाता है, उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस से उसको बचाया जाता है, उसके ऊपर लेप लगाया जाता है, एंड आफ्टर दैट पोर्सलिन, और उसके ऊपर क्या कर दिया जाता है, पोर्सलिन करके इस तरीके से उसको इंसुलेशन को बनाया जाता है। नाउ ए डे ये तो, लेकिन अब क्या हो रहा है देखिए, नाउ ए डे आज की बात करें तो नाउ ए डे एल्युमिनियम इज यूज्ड एट द आउटसाइड ऑफ द लैम्प, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे एल्युमिनियम यूज हो रहा है, ठीक है, एल्युमिनियम यूज होगा, पहले क्या यूज हो रहा था, ब्रास यूज हो रहा था, प्लास्टर ऑफ पेरिस से इसको प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन अब एल्युमिनियम यूज हो रहा है, ये दिख रहा है ना, ये बेस है इसका, ठीक है, तो नाउ इट इज एल्युमिनियम आपका यूज हो रहा है, नाउ इट इज एल्युमिनियम इज यूज्ड एट द आउटसाइड ऑफ द लैम्प एंड ग्लास इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द इनर बेस, और ग्लास यूज होता है इनर बेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, सो दैट स्ट्रोंगर बेस कैन बी फॉर्म, ठीक है। तो ये देखिए आज के डेट में हम लोग एल्युमिनियम यूज करते हैं, ठीक है, और ग्लास यूज करते हैं इनर बेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, इससे अपना स्ट्रॉन्गर बेस क्रिएट होता है, ठीक है। लास्ट में इलेक्ट्रिकल फुट कॉन्टैक्ट, इलेक्ट्रिकल फुट कॉन्टैक्ट यही तो है, इलेक्ट्रिकल फुट कॉन्टैक्ट, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फुट कॉन्टैक्ट, इसी से जो आपको होल्डर में जब फिक्स करते हैं तो होल्डर के अंदर दो भी कॉन्टैक्ट होता है, इसे टच होता है तो इसमें सप्लाई आने लगती है, ठीक है। एट द बेस ऑफ ए लैम्प और लाइट बल्ब इज नोन एज इलेक्ट्रिकल फुट कॉन्टैक्ट एट द बेस ऑफ द लैम्प, ठीक है, बेस ऑफ द लैम्प ये जो होता है इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फुट कॉन्टैक्ट, विच आर कोटेड विथ ए मटेरियल टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, वो क्या होता है, कोटेड रहता है, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, दिस टू कॉन्टैक्ट विल हेल्प इन कनेक्टिंग विथ एन इलेक्ट्रिक सोर्स, और यही जो इलेक्ट्रिकल फुट कॉन्टैक्ट है यही आपका इलेक्ट्रिकल सोर्स से कनेक्टेड होता है, और देन यहाँ से सप्लाई डायरेक्टली अपने इस सपो कॉन्टैक्ट वायर के थ्रू फिलामेंट में जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो अपन देख रहे थे कंस्ट्रक्शन ऑफ इनकैंडेसेंट लैम्प, ठीक है, इसके बाद अपन अभी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, कि यहाँ तक तो अपन देख लिया कंस्ट्रक्शन, अब अपन इसका देखेंगे वर्किंग देखेंगे, ठीक है, इसके बाद इसका हम लोग देखेंगे एडवांटेज देखेंगे एंड अप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।